राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, ये तो मूल लाइन मिलती है। बट कहते हैं ये जो करेक्ट लाइन है वो है सादर हो रघुपति के दासा। मतलब हम किसी को ये थोड़ी कह सकते हैं या हनुमान जी को ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप रघुपति के दास बने रहो हमेशा। हम कौन होते हैं ये कहने वाले? सदा रहो रघुपति के दासा हम कैसे, हम तो नहीं कह सकते ये हनुमान जी की चॉइस है। तो जो सही लाइन है वो है सादर, तब हम विद रेस्पेक्ट, आप हो रघुपति के दास, आप रघुपति के दास हो। वो खुद कह रहे हैं मैं हूं तो हम कह सकते, कहते हैं आप हो, आप रहो, ऐसा हम उनको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो ये लाइन थोड़ी अब वापस इसका थोड़ा मूल जो स्वरूप था वो परिवर्तित हो गया। तो जो करेक्ट लाइन है वो है राम रसायन तुम्हारे पासा सादर हो रघुपति के दासा। अब यहाँ जो राम रसायन है, रसायन क्या होता है? इसको औषधि की तरह कहेंगे। जैसे औषधि होती है, हमें हमारी बीमारियों को ठीक कर देती है। तो हनुमान जी के पास क्या था? हनुमान जी के पास राम नाम की औषधि थी, और ऐसी औषधि जो सब कुछ ठीक कर देती है। औषधि का काम है आपके रोगों से लड़ना। अब यहाँ पे जो रोग है ना वो फिजिकल रोग नहीं है केवल, हम कई बार बात कर चुके कि वो मानसिक रोग भी हैं, वो जो हमारे हृदय में आने वाले अवसाद हैं, हमारी चिड़न जलन कुढ़न, जितना भी हमारा लोअर नेचर है, जितने भी हम बुराइयों के नाम जानते हैं, वो सारे रोग हैं हमारे भीतर। तो वो कब ठीक हो जाएंगे? जब राम नाम का रसायन हमारे पास होगा, राम नाम की औषधि हमारे पास होगी। अब औषधि तो हम सबके भी पास है, किसी ना किसी का तो नाम हम जप करते ही करते हैं, किसी ना किसी से हम एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड हैं। सोचिए आप कौन व्यक्ति है जिससे आप बहुत एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? बहुत हनुमान तो हमको आसपास बहुत मिल जाते हैं, पर वो हनुमान ना राम को नहीं चुनते, वो हनुमान किसी और के लिए बन जाते हैं, वो रावण के लिए हनुमान बन जाते हैं, वो रॉन्ग पर्सन की भक्ति करने लगते हैं। अब रॉन्ग पर्सन की भक्ति करेंगे तो वो जहर ही भरेगा आप में। सो चूज वाइजली, सही साइड को चूज करिए। इस पे एक दो स्टोरीज है वो सुनाती हूँ। जैसे वो कहानी आपको मैंने पहले सुनाई थी, याद हो तो, कि माता सीता एक बार सिंदूर लगा रही थी अपनी मांग में। तो हनुमान जी बड़ी उत्सुकतावश देख रहे थे कि माता अभी आप क्या कर रही हैं? तो बोले मैं सिंदूर लगा रही हूँ। बोले आप क्यों लगा रही हैं? बोले इससे भगवान श्री राम की उम्र लंबी होती है। तो उनको आइडिया बड़ा अच्छा लगा, उनका अच्छा, तो मैं तो पूरे शरीर पे लगा लेता हूँ, आपके इतने से लगाने से उनकी उम्र बढ़ती है, मैं तो पूरे शरीर पे लगा लेता हूँ। वो लिटरली पूरे शरीर पर सिंदूर लगा के राम दरबार में चले गए। और जब वो चले गए तो उनसे पूछा ये क्या करके आए हो? सब हंस रहे थे, सब दरबारी उन पर हंस रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने कहा मैंने इसलिए किया क्योंकि माता सीता ने मुझे ऐसे कहा था, तो मेरे प्रभु राम की आयु लंबी होगी, इसलिए मैं सिंदूर लगा के आ गया। तो जब सब लोग वहां हंस रहे थे और उन्होंने जब एक्सप्लेनेशन दिया तो कहते हैं भगवान राम की आंखों से आंसू आ गए। उनको इतना दुख हो गया कि इतना प्यारा भक्त है ये मेरा, और ऐसे लोग इसको, इसका मजाक बना रहे। तो कहते हैं उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया था, और तब उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया था, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था, बहुत उनकी अमरता का आशीर्वाद दिया था, बहुत प्रसन्न हुए थे वो उनसे। और ये तो वो कई बार हुए हैं, राम कई बार उनसे बहुत प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने उनको बार बार कई बार उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम ये हो, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो। बहुत सारी अलग अलग कहानियां हमको इस विषय में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि राम, हनुमान के रोम रोम में राम है, रोम रोम में राम है। तो जब रोम रोम में राम है तो रोम रोम में राम नाम की औषधि है। तो उनके किसी भी रोम में कोई नकारात्मकता रह नहीं सकती। ये मतलब है राम रसायन तुम्हारे पास है, कि जिसके पास राम नाम का रसायन है। राम नाम का मतलब, राम नाम के रसायन का मतलब वेरी हाई डिवाइन एनर्जी, वेरी हाई डिवाइन एनर्जी अगर हमारे पास है, सो एक्चुअली हमें कोई भी व्याधि, कोई भी रोग, कोई भी परेशानी, कोई भी व्यवधान रोक ही नहीं सकता। कोई भी तरीके का ऑब्स्टिकल होगा, हमें वो रोक नहीं सकता। यहाँ एक और छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कर्ण थे, कर्ण कहते हैं कि अर्जुन से भी अच्छे धनुर्धर थे, शायद सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन कर्ण ने गलती क्या की? कर्ण ने साइड रॉन्ग चूज कर ली, उन्होंने धर्म की साइड ही चूज नहीं करी। सो जब मैंने आपसे कहा ना कि हनुमान तो हम सब में है, हम सब में एक भक्त है, लेकिन हमें भक्ति किसकी करनी है, हमें ये चुनना है। सो प्लीज चूज वाइसली। आप जिसको ब्लाइंडली फेथ करते हैं, पहले आप देखिए वो व्यक्ति कौन है। अच्छा व्यक्ति है तो बहुत अच्छी बात है, बट उसकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी है, उसकी खुद की समझ कितनी है सही को और गलत को लेकर। कहीं हम गलत व्यक्ति के बहकावे में तो नहीं है, कहीं हम गलत व्यक्ति के लिए तो हनुमान नहीं बन रहे। हनुमान बनना तो शायद, फिर ब्लाइंड फेथ करना तो बहुत आसान है इस दुनिया में, जैसे हनुमान जी राम पे कर रहे हैं कि आपने जो कह दिया वही सही। लेकिन हनुमान जी ने सबसे इंटेलिजेंस का काम क्या किया? उन्होंने व्यक्ति सही चुना, गुरु सही चुना, प्रभु सही चुने। सो वो आप देखिए कि आपने किसको चुन रखा है। सही व्यक्ति चुन रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, सो प्लीज थिंक ट्वाइस, थिंक वाइजली। सही देखिए कि आपको किसकी भक्ति करनी है। और ईश्वर तो कह रहे हैं, ईश्वर की तो आप कर ही सकते हैं कभी भी।